तो चलिए आज हम लोग चलेंगे साइंस का बेसिक क्लास, साइंस का बेसिक क्लास, ठीक है। इसमें अगर जो नहीं जानते, देखिए बात यह होता है कि साइंस को पढ़ने से पहले जानना यह है कि साइंस होता क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस कहते किसे है? क्या साइंस को पढ़ने से पहले जानना जरूरी है या नहीं है कि साइंस क्या होता है? जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सबको सीखने वाले हैं व्हाट इज साइंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस, साइंस कितने होते हैं, साइंस कहते किसे हैं, साइंस क्या होता है, साइंस के जनक कौन है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, और साथ में वो कौन है उसका आप लोग ही पहचान लेंगे। साथ में उसका इमेज देखिए, देख रहे होंगे, है ना, कि कौन है नहीं है आपको हम बताएंगे अभी जस्ट। इसलिए आप लोग अगर कॉपी है तो उसको नोट भी करेंगे कुछ पॉइंट को लेकर के। तो आप लोग कॉपी निकालिए फटाफट, कॉपी निकालो फटाफट। इसमें जो नहीं जानता है वो नोट करेंगे व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। अभी हम समझाएंगे सिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात है? तो आइए हम लोग चलते हैं, जो हम लोग के अपना काम है। ये देखिए क्या है, और स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, बेसिक क्लास ऑफ साइंस, साइंस का बेसिक क्लास। चलिए, तो साइंस के बेसिक क्लास में सबसे पहले हम लोग का पढ़ना क्या जरूरी है, व्हाट इज साइंस, साइंस किसे। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के तकरीबन 95% विद्यार्थियों का बात ये होता है ना कि 95% विद्यार्थियों का, ठीक है, वो तो साइंस पढ़ रहा है, और चाहे तो बच्चे 1 क्लास का हो या 2 क्लास का हो, चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भी क्यों ना हो, 12 का क्यों ना हो, वो तो साइंस पढ़ रहा है। बट उसे ये नहीं पता है कि व्हाट इज साइंस क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए आप लोग के घर में कुछ भाई बहन होंगे, उससे कहीं पूछ कर देखिएगा व्हाट इज साइंस भैया, व्हाट इज साइंस दीदी, देखिए वो जवाब इसका नहीं दे पाएगा। सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. बहुत सारा 95% विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है कि व्हाट इज साइंस क्या है। बस समझ में आ रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग ना जाने, हम चाहते हैं कि आप लोग सबको क्या हो, सीखे, पूरी दुनिया के लोग सीखे। तो देखिए अगर आप लोग क्लास में जो प्रेजेंट है उसके लिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। लेकिन अगर जो नहीं जानता है तो आप ही लोग उसको जनाएंगे भी, ठीक है। तो आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को, और देखने के बाद आपके घर में जो भी परिवार लोग हैं जो नहीं जानता है, जो नहीं सीखा हुआ है, उसके पास भेजने का प्रयास करें, ताकि वो ये जाने, साइंस को पढ़ने से पहले ये जाने कि साइंस कहते जरूरी है या नहीं है। समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग चलते हैं साइंस, व्हाट इज साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं। साइंस का हिंदी में बोलते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, साइंस इज द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज अबाउट नेचर इज कॉल्ड साइंस। इसका कहने का मतलब है कि साइंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये आता है कि हम जिस शास्त्र से विशेष ज्ञान हो, हमें जिस शास्त्र से विशेष ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, देखिए विज्ञान के नॉलेज होना बहुत, नॉलेज में कोनो कमी नहीं है। आपको पता है इंसान के पहचान उम्र से नहीं होता है, इंसान का पहचान उसकी नॉलेज से होता है। तुम जानते, आप बताइए अगर आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, समझने की प्रयास करना है। आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, आपका साइंस पढ़ रहे होंगे, IS में पढ़ रहे हैं, साइंस तो होगा ना जी उसमें। अब साइंस है, अगर कोई आपको पूछ दे बेटा भाई बहन कि दीदी व्हाट इज साइंस का बना जानते हैं, तो क्यों जानते, तो क्योंकि व्हाट इज साइंस का नॉलेज ही नहीं है। व्हाट इज साइंस का नॉलेज, तो नॉलेज होना जरूरी है बेसिक चीज का। क्योंकि आपको तो पता है कहीं भी हार मानने से, या हर इंसान कब मान लेता है, या उसको कब नहीं आता है, उसको बेसिक नहीं पता होता है, इसलिए उसको नहीं आता है। तो लोग क्या हम कह रहे हैं, तो बेसिक बनाए रखें, बेसिक को मजबूत रखें, और चाहे तो वो साइंस हो और चाहे तो वो मैथ हो, बेसिक होता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिक होना बहुत जरूरी है, और अन्यथा आपको कोई भी मूर्ख बना करके चले जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोनो भी आदमी हो,
कोई भी इंसान हो वो कोनो भारी सवाल करता है? नहीं करता। इसलिए पूछेगा आपको कैसे पढ़ते हैं, तो 5 में पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ करके आए हैं? बोलेंगे साइंस पढ़ करके आए। बोलेंगे साइंस का मीनिंग क्या होता है? वहीं पर पूछ देगा साइंस का मीनिंग। ऐसे लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सही बात है कि नहीं है? बोलेंगे साइंस का हिंदी क्या होता है? तो साइंस का हिंदी सब तो पढ़ाए हैं। साइंस का हिंदी मतलब वो गजब करेगा, थोड़ा सा गजब करेगा। समझ में आ रहा है? वो देख रहा है तो भाई वो क्या देख रहा है? सब भुला गया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा बट लोग भुला गया होगा। तो क्यों भुला गया? तो क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होगा, तब तो लोग भुला गया। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी इंसान जब भी सवाल करता है, सिलेबस के अंदर सवाल कोई नहीं करता, इस बात को जान लीजिए। समझ पाया? साइंस को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपको वही पूछेगा यो कि व्हाट इज साइंस। फिर पूछेगा साइंस किसे कहते हैं? साइंस किसे कहते हैं? साइंस तो पढ़े बट ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे होता है, ऐसा होता है। मतलब अब सोच में पड़ जाएंगे व्हाट इज साइंस क्या होता है। लेकिन साइंस आज से सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर जब भी कोई पूछे व्हाट इज साइंस तो वहां से छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसमें कितना पता है व्हाट इज साइंस? आप बताइए व्हाट इज साइंस। चलिए हम कुछ बच्चों को बुलाएंगे, वो आने का प्रयास करेगा और उसको माइक पे दीजिएगा, एक बार बोलने का भी प्रयास करेगा कि वो साइंस इसमें कितना लोग सीख चुके हैं। तो उसको हम नाम रखेंगे, दौड़ करके आएगा, उसको माइक देंगे, वो बोलेगा। बस समझ में आ रहा है? उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से इसमें हाथ खड़ी कीजिए, कितना लोग जानते हैं। डरना नहीं है आने के बाद, क्योंकि हम हैं आपके साथ, करेंगे प्रयास 100%। दिक्कत लेने की जरूरत, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? चलो हाथ, इसमें इतना लोगों का पता है क्या व्हाट इज साइंस। चलो बहुत अच्छा है, व्हाट इज साइंस। चलो तुम यहाँ तो चलो बोलो तो व्हाट इज साइंस। देखिए इस आकार को देखिए, इसको हम कितने बार सिखाया व्हाट इज साइंस। देखते हैं, देखिए आप लोग इसको आता है कि नहीं आता है। व्हाट इज साइंस, बोलिए व्हाट इज साइंस। वेरी गुड, ताली लगाइए। क्या है साइंस का फादर कौन है? अगर बात किया जाए व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस का, तो व्हाट इज साइंस तो हो गया। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस? नेम क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? जोरदार क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। चलिए थैंक आपके लिए, धन्यवाद। इस तरीका से मेहनत क्या करते रहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है रोशनी कुमारी। कौन है इसमें आने का प्रयास? रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी वो बताया कि व्हाट इज साइंस का। चलिए फटाफट वो देखिए बच्चे में क्या टैलेंट है, देख करके सीखना, देख करके क्या करना है, सीखने का। बोलिए बेटा व्हाट इज साइंस। चलिए जोरदार क्लैपिंग। फादर ऑफ साइंस, Valeriu. How many classes of science? Name. चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लैपिंग। व्हाट इज केमिस्ट्री? चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा रहा। देखिए इतना सही आप विश्वास कीजिए। देखिए बात यह होता है, एक बार में क्या हुआ, व्हाट इज साइंस का डिफिनेशन याद हुआ। तो याद उसी को हुआ जो हमारी ओर फोकस किया है। देखिए अब बात ये होता है ना कि जब भी कोई सा जब काम करता तो काम पर तो प्रेजेंट रहता है, तो उसका बॉडी काम में प्रेजेंट है। आप लोग का देखिए इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे, आपकी बॉडी तो क्लास में प्रेजेंट है बट माइंड कहीं और चल रहा होता है। तो वैसा ही बच्चे सीख नहीं पाता है क्लास में। इसलिए टीचर क्या सिखाता है कि आप लोग सभी को 80% बोर्ड पे, 20% हमको पर ध्यान देने का प्रयास करें। कितना हो जाएगा? 100%। आओ अगर जाते हैं घरे प्रयास करते हैं उसे तो फिर 100 से प्लस। बात समझ में आ गया? तो इस तरीका से होता है। याद उसी को नहीं होता है, समझ वही नहीं पता है जो विद्यार्थी क्लास में उसका बॉडी प्रेजेंट है पर माइंड अब्सेंट है।
आपको पता है हम लोग हर काम माइंड से करते हैं, दिमाग से हम लोग हर काम करते हैं। तो दिमाग का क्या करना है, प्रेजेंटी बनाए रखना है, तब तो कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए समझ में आया। अब हम लोग सीखेंगे गैलीलियो से, आखिर वो इंसान कैसे थे। बात समझ में आ रहा है, आखिर वो इतना हुए तो कैसे हुए। गैलीलियो उसका नाम है तो भाई सभी को पता है गैलीलियो, तो साइंस के क्यों हुआ। आइए हम लोग चलते हैं। ये देखिए गैलीलियो का जनक कौन है, साइंस का फादर कौन है, गैलीलियो। देख रहे हैं गैलीलियो। ये देखिए बात यह आता है, देखिए दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा से बड़ा नहीं बना, ठीक है। अब मेहनत जो करता है वो एक साधारण इंसानी मेहनत करता है, समझ में आ रहा है। से हम लोग सभी को मेहनती इंसान है। अमीर जो होता है ना, अमीर के देखेंगे बाल बच्चे को तो उतना मेहनती नहीं होता, क्योंकि वो हर काम पैसे पर करता है। सही बात है कि नहीं, वो हर काम किस पर करता है। हम लोग का कहीं एग्जाम रहता है, हम लोग खुद से जाते हैं, पर देखेंगे ना बड़े बड़े घर में लोगों को, तो वो क्या करता है, एग्जाम कुछ नहीं देगा, पास देगा, एग्जाम का रिजल्ट निकल जाएगा। तो भाई क्योंकि वो अमीर है। लेकिन आपको पता है कि जब खुद से जब काम करता है तो उसका दिमाग खुलता है। खुद से काम करने से बच्चों का, इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत कीजिए, अब खुद से कीजिए मेहनत। कितने बच्चे लोग क्या करते हैं कि होमवर्क राइटिंग मिलता है, वो रील्स लिखवा लेता है, कभी भैया से कभी दोस्तों से। ऐसा गलती कभी ना करें। ऐसा जब करते हैं तो वो तो सोच रहे होंगे सर नहीं जानते हैं, लेकिन हम यही जानते हैं, रियलिटी बात है, नहीं जानते। लेकिन जान लेते हैं तो फिर क्या करते हैं पता होना चाहिए। अभी तो हम नहीं जानते, लेकिन जान लेते तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, कितना को हुआ होगा तो उसको समझ में आ ही रहा होगा। बस समझ में आ रहा है। ये देख रहे हैं तस्वीर किसका दिख रहा है, ये है गैलीलियो। जनक किसका है, साइंस का। जनक किसका है, साइंस का। ये कौन है, गैलीलियो। देखिए तो दाढ़ी देखिए कितना बढ़ा कर रखे, ये भी पता है। अब ये नहीं, ये भी इंसान बचपना में हम ही और आपके जैसा रहे। अब ये नहीं कि कोई बड़ा बन जाता तो बड़ा कैसे बन गया, लगता है कि हम लोग ने लगा नहीं था। तो मैंने यही बताया ना कि जीरो से हीरो कौन बनता है, जो जीरो होता है। अमीर कौन बनता है, जो गरीब होता है। सही बात है कि नहीं। एक दिन तेज विद्यार्थी कौन होता है, जो एक दिन कमजोर होता है। समझ में आ रहा है। एक दिन पूरा वायरल कौन होता है, जो इसको एक दिन पूरा वायरल वही होता है जिसको एक दिन कोई नहीं जान रहा होगा। वायरल एक दिन और होने के बाद समझ में आता है कैसे ऐसे हो गया, कहाँ की है, कैसे, मतलब उसके बारे में लोग पूरा डिस्कस पूरा जानने के लिए मतलब प्रयास करते हैं, है ना। तो उसका दिमाग होता है अच्छा ऐसे ऐसे। लेकिन हर इंसान पहले एक हम ही और आपके जैसा है। और जीवन में जब भी करेंगे ना, को जब इंसान जब भी कुछ करता है तो हम ही और आपके जैसा ही इंसान कुछ करता है जीवन में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जब जैसे इतना भर में देखिए, अब इतना बने बैठे विद्यार्थी, इसमें जरूर कोई कभी आईएएस बनेगा, इसमें जरूर कोई कभी वकील बन जाएगा। सही बात है कि नहीं। इसमें जरूर ऐसा कोई जो कि कहीं बॉर्डर पर लड़ेगा भी, ऐसा है कि नहीं। इसमें कोई वैसे हैं जो कि और कुछ करेगा तो ना जाने कब किसका क्या हो जाएगा, लेकिन ड्रीम के अनुसार वो तैयारी भी करता है। तो इसलिए अपना लक्ष्य को अभी से ही बनाए रखें, ठीक है। ये देखिए क्या है, गैलीलियो। देख रहे हैं गैलीलियो को, ये कौन है, गैलीलियो। ये देखिए बचपना में, ये बचपना में आप लोग कैसे था, बट ये पता है, ये बचपना में जाता थे पढ़ने के लिए, अपना स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ये सप्ताह में क्लास में गए 7 दिन, 7 दिन सप्ताह होता है ना, तो क्लास गए 5 दिन, और 2 दिन क्या करते थे कि जाते समय पेड़ के पास डोल पता खेलते थे। डोल पता समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही इंसान है, समझ में आ रहा है। तो कोई को कहता है नहीं डोल पता खेलता है, तो वह सबका इतिहास अलग अलग होता है। ये पूरा जानकारी जानने के बाद ही समझ में आता है, समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए अगला कुछ करने के लिए इसका मेन क्या है, मेहनत का बहुत मेहनत किया पढ़ाई के पीछे। क्या किया, तो गैलीलियो क्या किया, बहुत ही इतना मेहनत किया कि साइंस के इसके जनक माना जाता है। इसने साइंस ने पूरा सर्च किया, साइंस होता क्या है, कैसा होता है। बस समझ में आ रहा है, इतना जानिए। आप देखिए आगे हम बताएंगे
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साइंस। साइंस कितने होते हैं, साइंस कितने होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बात समझ में आया, साइंस कितने होते हैं। और कौन आपको बता दिया जाए, हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं जीव विज्ञान किसको, बायोलॉजी को। एक होता है केमिस्ट्री, क्या होता है, तो केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं हिंदी में साइंस शास्त्र, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसायन। एक हो गया फिजिक्स, क्या हो गया, तो हम लोग फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक, क्या भौतिकी, भौतिक, भौतिकी। दो को होता है भौतिकी और भौतिकी, भौतिकी और भौतिकी बहुत अंतर है, समझ में आ रहा है। इसलिए अभी इतना को जान लेंगे। अब हमको जानना ये है कि आखिर देखिए कौन कौन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। और आप जानना है कि व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज दिख रहा है, व्हाट इज, हमको ये सीखना है कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। इतना हम लोग सीख गए कि साइंस को कितना शाखा बढ़ा गया है, 3 शाखा में। ब्रांच कितना साइंस के, 3 ब्रांच है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हम लोग अभी क्या सीखेंगे, बायोलॉजी। आइए, व्हाट इज बायोलॉजी। देखिए व्हाट इज बायोलॉजी, कहता है क्या, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये जो है साइंस का एक शाखा है, कौन, बायोलॉजी। शाखा किसका है, साइंस का। अंडर विच प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी जो है एक साइंस का ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत में जीव जंतु और पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे का क्या किया जाता है, अध्ययन। उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। आपको बता दे, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी इसका देखिए 2 ब्रांच है बायोलॉजी के। कौन कौन है, एक बोटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। एक होता है बोटनी और एक होता है कोची, जूलॉजी। एक बोटनी और एक बायोलॉजी कितने भागों में बटा हुआ है, कितने ब्रांच है बायोलॉजी के, कौन कौन है, बोटनी और बात आती है कि सर बोटनी क्या होता है, जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, अध्ययन होता है किसमें, लेकिन बोटनी में क्या होता है कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें, बोटनी में। बोटनी को पता फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है, बोटनी का फादर है थियोफ्रेस्टस। कौन है, फादर ऑफ बोटनी, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बोटनी। समझ में आई बात। अब है जूलॉजी, तो बोलेंगे फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। इसका मतलब है कि जूलॉजी का फादर कौन है, तो इतना जान गए। आप देख रहे हैं अरस्तु, ये देखिए कौन है, जबकि बायोलॉजी का फादर कौन है, ये कौन है, जनक किसका बनाया होता है, ये देखिए कैसा पढ़े, तब न्याय से सोच रहे हैं ना कि पढ़ना बहुत जरूरी है, तब तो फिर वो जिसका सर्च होगा। समझ में आ रही है बातें। तो ये देखिए, यही पता है बहुत ही मेहनत किया ये भी इंसान। अरस्तु पता है कहाँ के, यूनान के है। अरस्तु कहाँ के है, अरस्तु कहाँ के है, अरस्तु कहाँ के है, ये पता इलाका। ये खाना खाने के बाद सो जाया करता था, देखो ना लग भी रहा है वैसा ही है ना, सो जाया करते थे। कौन, अरस्तु कहाँ के बताया भैया, यूनान के। अरस्तु कहाँ के है, फादर किसका है, किसका फादर है,
बायोलॉजी, और एक और जूलॉजी का, एक और किसका पद है? जूलॉजी का। समझ में आया? ये रहा किसका? व्हाट इज बायोलॉजी का। आप देखिए क्या है, ये देख रहे हैं, सभी को अपना काम है, व्यवस्था है, ठीक है। देखिए क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, कहता है ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी एक ब्रांच का, ये भी एक साइंस का ही शाखा है। कौन? केमिस्ट्री को, है ना। कहता है क्या, अंडर विच एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड इज कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना। इसका कहने का मतलब है कि विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत में आम्ल, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है आम्ल, और इसका होता है खार। अब ये होता है क्या? लवण। क्या होता है? एक पढ़ाया गया, एक क्या होता है? इसका हिंदी होता है तत्व। अब इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है यौगिक। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तो इसमें बात यह है, इसके अंतर्गत में आम्ल, क्षार, लवण, तत्व और यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र। आपको पता है, इसे बताया गया होगा, है ना। एसिड का pH वैल्यू कितना होता है? तो 7 से कम। किसका? आम्ल का pH वैल्यू 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। लेकिन क्षार के pH वैल्यू कितना होता है? क्षार मतलब बेस की बात कर रहा है। इसका होता है कितना? 7 से अधिक। एक होता है साल्ट। साल्ट मतलब क्या, वहां बात लिखा हुआ है? लवण। ये क्या होता है? 7 के इतना जानना जरूरी है। एलिमेंट में क्या रहा है? एलिमेंट में जैसे हम क्या बताया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ईंधन, फास्फोरस, गंधक, चलो हो गया। ये सब क्या है? एलिमेंट। ये सब क्या हो गया? बात आती है कि कंपाउंड की। यौगिक क्या होता है? यौगिक बताइए क्या होता है ना। जल का केमिकल फार्मूला, जैसे H2O। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब एक कंपाउंड है। क्या होता है? CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? इसमें कितना पता है? ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला, हाथ खड़ी करेगा। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला कितना पता है? इसमें ही कितना पता है? फिटकिरी का केमिकल फार्मूला, फिटकिरी का हम बुलाएंगे उसे, फिटकिरी का कौन है? हाँ, आपको पता है वेज का माहौल कुछ और आता है, यहाँ आने के बाद भी वही रहता है, बट थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, बोलिए तो आप एक बार, क्या होता है? बोलिए, स्टैंड अप। क्या पूछा अभी हम जी? फिटकिरी का ना, बोलिए क्या होता है? उसमें ही बीमारी है, ऐसे तो लगता है कहीं पे लिखा हुआ लगा नहीं है, कहीं पढ़ाए नहीं, क्या लिखा हुआ रहेगा, है ना। चलो आपको है, हेलो, याद है आपको पूरा बढ़िया से? आइए तो आप इधर आइए, आइए एक बार, आप एक बार आइए तो आइए एक बार। देखिए आप लोग सीखिए कि फिटकिरी का फॉर्मूला, केम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका? बोलिए फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या सही बात है? सही बात है। अच्छा, शुगर का बोलिए तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का बोलिए, मार्बल का बोलिए तो, वेरी गुड। हार्ड वाटर का बोलिए, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा रहा। चलिए अब क्या पूछिए? देखिए
बच्ची बहुत छोटे हैं, बहुत देखिए कितना है सर, कितना छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा चीज जानता है। तो इतना कब वो जब वो मेहनत कहीं कहीं किया और मैंने मेहनत करवाया तब तो वैसा है। तो इतने देखिए अभी पता है 12 में 10 में पढ़ने वालों को नहीं पता है बढ़िया से शुगर के और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, और फिटकरी की तो खैर बात की बात, वो तो खैर अलग बात है, वो तो और नहीं याद रहता है। तो ये सब होता है, बात समझ में आ रही है। तो आप कहोगे ये सब, ये क्या है ना कंपाउंड, ये क्या है एलिमेंट, और ये सब क्या है एसिड बेस एंड साल्ट। जबकि आपको बता दिया गया पीएच वैल्यू। ये देखिए ये कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ये देखिए अपना वर्क में लगे, ये कौन है लिवाइसियर, कौन है, ये पता है कि अपना जीवन में इतना दिमाग लगा करते थे, बहुत दिमाग। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं बचपन में, टॉर्च को बैटरी को बहुत दिमाग लगाते हैं, बल्ब जलेगा कैसे, गोबर गैस यूज किए हम लोग कभी, ये भी वैसा ही इंसान थे। इतना दिमाग देखो, बिना दिमाग लगाए बड़ा चीज हो ही सकता है। क्यों, क्या माने बड़ा चीज कर रहे हैं, अब माने बड़ा चीज कर रहे हैं, लेकिन फोल्ड के बीच में आ गया छोटा चीज, बीच में क्या आ गया कहीं फोल्ड, तो उसे क्या करेंगे, जानेंगे तब से बहस करेंगे, तू कब जानेंगे। तो बड़ा चीज करने से पहले आपको छोटा चीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा हम लोग है। हेलो, देखिए बचपन में क्या है, बचपन में क्या होता है ना कि जब जैसे पापा अगर गाड़ी अगर कोई खोल खा दिए, मान लीजिए स्कॉर्पियो गाड़ी है, पूरा खोल खा दिए, तो बचपन में क्या होता है, जानकर को आपका बच्चा देखता है क्या है पापा क्या, पर उसको नाम जानने का प्रयास करता है। डीजल मशीन वगैरह देखे होंगे, चैलेंज मशीन सिटी होता है, चाइना वाला सिटी बना हुआ देखे होंगे आप लोग, छोटा होता है मशीन। तो ये देखिए उस सब के पता है, हर भाग को कौन जानता है, जो उसे यूज करता है, खोलता है, बनाने का काम करता है। ये भी इंसान देखिए, अब जहाँ पे बड़ा बड़ा जहाँ पे चीज पता था नहीं बिगड़ा हुआ चीज, मैंने कुछ बिगाड़ गया उसको बना रहे, तो वहाँ पर आवाज दिया करते थे और जानने का प्रयास करते थे कि इस चीज का नाम क्या है, इसका यूज किस चीज में आता है। अरे गाड़ी में जो होता है डिस्क ब्रेक, गाड़ी में क्या होता है डिस्क ब्रेक, क्लच, डिस्क ब्रेक और क्लच, ये सब होता है ना। तो ये सब जानने का प्रयास किए बहुत ही लाइफ में होगा, बस समझ में आ रहा है कि किसको डिस्क ब्रेक का काम क्या है, क्लच का काम क्या है, बस समझ में आ रहा है। तो हर चीज कि ऐसा ही होता है, उसके पीछे मेहनत करने की जरूरत है। कोई दिक्कत काची का खोज। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल ऐसा कर रहा है कि डिस्क ब्रेक का खोज किसने किया, तो कौन किया तो पता है, एप्ले चेस्टर। अच्छा, कोई लोग बोल रहे हैं एप्ले चेस्टर, याद रखिए सभी कोई, एप्ले किसका आविष्कार किया था, गाड़ी में देखा डिस्क ब्रेक, हाँ डिस्क ब्रेक। चलिए नेक्स्ट, आइए ये क्या पढ़ना है, ये क्या है, इनका देखिए कहानी क्या रहा, इसका भी कुछ इतिहास अलग है। ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए क्या व्हाट इज फिजिक्स, कहता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी कहेंगे साइंस का एक शाखा है फिजिक्स। शाखा किसका है, विज्ञान का एक शाखा है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स कहता है अंडर विच फोर्स वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। कहता है कि विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत में बल, फोर्स मतलब क्या होता है बाबू, बल, वर्क मतलब होता है कार, क्या होता है कार, टेम्परेचर क्या होता है बाबू, ताप, क्या होता है ताप, फिर क्या एनर्जी, इसका होता है बाबू ऊर्जा, क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है ऊर्जा। देखिए दोनों में हम सिखाने के लिए चाह रहे हैं, तो थोड़ा प्रयास भी करने सीखने का प्रयास करेंगे। लास्ट, हाँ ठीक है, देखिए क्या है, समझ में आ रहा है, फोर्स का हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्क का हिंदी में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर क्या बोलते हैं हिंदी में, एनर्जी के क्या बोलते हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि बल क्या होता है और कार क्या होता है, अब ये हम बताएंगे सारा डिटेल डूब से, ठीक है, कि कोड क्या कैसा होता है, आपको पूरा समझ में आएगा, एक ही पॉइंट छूटने वाला नहीं है, बशर्ते
हमारे वीडियो के ऊपर या जो क्लास में है वो हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बस समझ में आया? क्योंकि आप सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो इसमें देखिए अब आती है बात फोर्स। फोर्स क्या है? इसमें कहीं बताए होंगे हम इसका कि SI यूनिट ऑफ फोर्स या तो फोर्स ऑफ SI यूनिट, मतलब कि बल का SI मात्रा किसका होता है। तो इसमें पता है किसी को बल का SI मात्रा है? कितना किसी को पता है बल का SI मात्रा है? इसमें पावर का कितना पता है? पावर का SI मात्रा, पावर का देखिए बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे के बहुत टैलेंटी है, विश्वास नहीं है, एक बार दिखाना चाहते हैं। देखिए कितना लोग जानता है, उसको हम बुलाएंगे अभी। चलिए बहुत अच्छा। इसमें विद्युत धारा का SI मात्रा कितना पता है? विद्युत धारा का SI मात्रा, विद्युत धारा का SI मात्रा, ताप का, टेम्परेचर, एनर्जी का, 12। देखिए ना 12, ये एक बात। चलो देखते हैं बताता है कि नहीं। बोले बोलो बोलो क्या होता है, बोलो तो। हाँ ताप, टेम्परेचर के बोलो, ताप का SI मात्रा क्या होता है? फोर्स का बोलो, फोर्स से क्या होता है? न्यूटन। दूर लगा कह रहा है, जूल नहीं, रॉन्ग है। देखो यही तो होता है, यही होता है। अभी धाका तो वो कष्ट लगता, बच गया। चलो ठीक है, सीट डाउन। तो देखिए फोर्स, फोर्स पता है क्या होता है? देखिए फोर्स कब लगता है? जब हम लोग कोई काम जब करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई वर्क करते हैं ना, तो वहां पे क्या लगता है? फोर्स। अब मानिए जैसे कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा लोहा है, मान लीजिए बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत भारी सामान है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? तेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स मतलब बल लग रहा है। अब मानिए इसके खींच रहे हैं, तो क्या लग रहा है? यही है फोर्स। फोर्स समझ में आ गया? फोर्स समझ में आ गया? अब क्या कर रहा है? वर्क, कार। कार क्या होता है? तो हम लोग एक निश्चित समय में, हम लोग एक निश्चित समय में जो भी हम लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान का कोई भी काम करने के टाइम होता है, कोई भी काम करने का, माने आप यही पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने का भी एक वर्क ही है, पूरा करना हुई भी तो वर्क ही है। बट क्या इसमें कोई ऐसा है अब यहाँ पे आया है तो पढ़ते रहेगा दिन रात? नहीं, सबका एक सीमा होता है। अब बात क्या आता है? टेम्परेचर। ताप क्या होता है? टेम्परेचर। अब देखिए ताप ये होता है कि वस्तु को बताने का यह काम करता है कि कौन वस्तु कितना ठंडा है, कौन वस्तु कितना गर्म है। ये काम किसका है? टेम्परेचर का काम है। किसका काम है? टेम्परेचर का, कि कौन वस्तु कितना गर्म और कितना ठंडा, ये मापता है कौन? टेम्परेचर का काम है। बात समझ में आया? अब है क्या? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? तो भाई हमें ऊर्जा जरूरी है, हम लोग सभी को, हम लोग सभी को ऊर्जा बहुत, तो बोलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को, समझ में आ रही है? मतलब कोई भी काम करने के लिए कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, ऊर्जा होना बहुत। देखो वहाँ क्या हो रहा है, पीछे देखिए क्या हो रहा है, देखिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया। लेकिन जानेंगे ये वाला किसका होता है SI मात्रा? क्या? न्यूटन। और कार्य का मात्रा क्या सिखाया गया है? जूल। क्या होता है? इसका जूल होता है। और ताप का होता है केल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन। लेकिन ऊर्जा का भी क्या होता है? तो चलिए इतना रहेगा। फिर बात ये भी जान लीजिए कि फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ कौन है? देखिए इनका सवाल था ना, न्यूटन का सवाल था कि जब भी हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं? सही पेन देख रहे हैं, इसको ऊपर फेंके, कहाँ आ गया? इनका का नाम था कि ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आता है? सेब कहाँ रहता है, कहाँ फलता है? पेड़ में। आम कहाँ फलता है? पेड़ में। तो आम जब टूटता है तो ऊपर जाता है कि नीचे आता है? तो नीचे आता है। तो भाई क्यों आता है नीचे, इसका सवाल था। तो इसने कहीं न कहीं आंसर भी बताए हैं। इसका आंसर क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई वस्तु कहाँ आता है? ऊपर से नीचे। समझ में आ गया? तो चलिए इस तरीका से आप लोग का मिलते रहेगा बेसिक बेसिक चीज। तो अगर आपको अच्छा लगता है
अपना दोस्तों के पास वीडियो को क्या करें, शेयर करने का प्रयास करें और जो नहीं जानता है उसको जानने का भी प्रयास करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को।